विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। उसमें जो आज टेस्ट ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के एक सदस्य थे डीपी खेतान। जब इनका निधन हो गया तो उनका स्थान किसने लिया? पहला क्वेश्चन। प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनका स्थान किसने लिया? दूसरा क्वेश्चन। प्रारूप समिति के सदस्य बीएल मित्तल के त्यागपत्र देने के बाद उनका स्थान किसने लिया? उनका स्थान किसने लिया? तीसरा क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? किस तिथि, किस डेट को प्राप्त हुई राजकीय स्वीकृति? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे क्रमशः। संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष क्रमशः कौन कौन थे? प्रोविंशियल, प्रांतीय बोलते हैं प्रोविंशियल को। संघ संविधान समिति, संघ बोलते हैं यूनियन को, और प्रांतीय बोलते हैं प्रोविंशियल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे क्रमशः। पांचवा क्वेश्चन लिखिए। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से, संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य शामिल किए गए थे? 389 बोल रहा हूं मैं, पहले 389 ही थे, बाद में फिर संख्या अलग हो जाती है। तो कुल 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों में से कितने सदस्य थे? देसी रियासतों में से कितने सदस्य थे? देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स, और कमिश्नरी क्षेत्रों में से कितने सदस्य थे? एक साथ है क्वेश्चन। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुल 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट से कितने सदस्य थे? कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य थे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो थे उनके नाम लिखने हैं आपने, साथ में डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन समझते हैं, उनका पद लिखना, क्या किस पद पर थे वो। 3 सदस्य जो थे उनके नाम और उनके डेजिग्नेशन लिखने हैं। समय दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए। साथ साथ आंसर भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शिमला सम्मेलन की डेट लिखनी है आपने।
साथ में आपने बताना है इसे कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया, शिमला सम्मेलन को। क्यों अस्वीकार किया? टाइम लीजिए लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1937 में संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत किसके नेतृत्व में सरकार गठित की थी? संयुक्त प्रांत ने किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया था 1937 में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1937 के चुनाव में, अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में पंजाब और बंगाल में क्रमशः किन पार्टियों को बहुमत मिला था? पंजाब में किसको मिला और बंगाल में किसको मिला? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेहरू समिति में कुल कितने सदस्य थे? नेहरू समिति में कुल कितने सदस्य थे? और इस नेहरू समिति में श्रमिक संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाजी, श्रमिक संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब प्रतिनिधि कौन था श्रमिक संघ की तरफ से? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेहरू समिति में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? क्योंकि इसमें सबके, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजन, सिख, उदारवादी, श्रमिक संघ, ये सब रखे हुए थे ना, तो आपने बताना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट में, किस भारत परिषद अधिनियम में पहली बार, किस एक्ट में पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया? किस एक्ट में पहली बार विधि निर्माण में, विधि मतलब लॉ के निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया?
किस अधिनियम में पहली बार, अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। 1858 में जब भारत सरकार अधिनियम, ऐसा लिख दीजिए, जब भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत किस चार्टर एक्ट में दिखाई देता है? संविधान निर्माण का आंशिक संकेत, आंशिक संकेत किस चार्टर एक्ट में दिखाई देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का, गवर्नर जनरल काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई? किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई? किस एक्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? किस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? सेवनटीन 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे के साथ 3 अन्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? नाम बताने हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का प्रथम और अंतिम दृष्टांत कहां पर दिखाई देता है? क्या हुआ था ऐसा? किसी भारतीय विषय पर, इंडियन सब्जेक्ट पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का प्रथम व अंतिम दृष्टांत कहां पर दिखाई देता है हमें? किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का, पतन मतलब गिरना, पतन का प्रथम और अंतिम दृष्टांत कहां पर दिखाई देता है? तो आपने मुझे सन बताना है कब दिखाई देता है और क्या होता है ऐसा कि हम ये बोलते हैं कि प्रथम और अंतिम दृष्टांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवनटीन 73 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिशों पर पारित किया गया था? सेवनटीन 73 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला दस्तावेज, पहला वैधानिक दस्तावेज किसे माना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज किसे माना जाता है? पकड़ना सीखो भाई। दिल्ली में नहीं दोहराया जाता है इतनी बार, हुन्नूस दिल्ली दुरस्ती।
मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग के जो 4 सहायक थे उनके नाम बताने हैं आपने मेरे को। प्रथम गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग था, उसकी कार्यकारिणी परिषद में जो 4 सदस्य थे उनके नाम बताने हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, मतलब इस एक्ट से हुआ था ऐसा, वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकारिणी परिषद के 4 अन्य सदस्य कौन थे? किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेश, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता, किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों की सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एंड बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म के दर्शन होते हैं? किस एक्ट के बाद हमें ऐसा पता चलता है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अब सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? कब मतलब डेट लिखनी है पूरी, और कहां मतलब जगह लिखनी है। और उस जगह में कोई सम्मेलन जो भी रहा होगा, कांग्रेसी थी उस समय तो कांग्रेस का ही सम्मेलन हुआ होगा, तो आपने बताना मुझे कहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया?
किसे आ रही नींद? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। किस एक्ट के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? किस एक्ट के द्वारा संकटकालीन दशा में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता देकर द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया। किस एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? किस एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? अरे भाई इतना मत सो भाई। उठो उत्तराखंड, एक मुहिम चलाओ अब। कब तक करोगे समूह गांव की नौकरियां? उत्तराखंड समूह गांव की नौकरियां करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि अधिकारी बनो आप लोग भी, है ना। लेकिन अभी भी क्या है, उत्तराखंड के उच्च पदों पर अभी भी उन्हीं लोगों का वर्चस्व है जो महंगी महंगी कोचिंगें कर रहे हैं बाहर। इसलिए उठो, सीमित संसाधनों के साथ चलना सीखो। कोई बड़ी चीज नहीं होती है, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज होती है। अगला ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था? स्थापना का प्रावधान किया गया था। 34वां क्वेश्चन चल रहा है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? करो या मरो का नारा कब दिया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? और क्यों मनाया? मुक्ति दिवस क्यों मनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? मतलब किसने बोला था कि संविधान सभा होनी चाहिए? भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम कहां पर दिखाई देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? कहां पर लिखा उन्होंने? जिसका भी था उसने कहीं किताब में लिखा, अपनी किताब का नाम भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे कब स्वीकृत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसे कब स्वीकृत किया गया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये उत्तराखंड टाइप क्वेश्चन है, यहाँ ऐसे ही पूछते हैं।
अभी 39 हुए मेरे ख्याल से, 40वां अब पूछूंगा मैं। 39वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे क्रमशः। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति तथा मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे क्रमशः। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन था मेरा कि भाई प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। उन 7 सदस्यों में से एक सदस्य जो था डीपी खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान किसने लिया? तो टी कृष्णमाचारी ने लिया। टी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान का स्थान लिया टी कृष्णमाचारी ने। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, प्रारूप समिति के सदस्यों में से जब बीएल मित्तल ने त्यागपत्र दे दिया तो उनका स्थान किसने लिया? तो एन माधव ने लिया। एन माधव राव ने स्थान लिया। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, क्या भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई, यानी क्राउन के साइन कब हुए? आंसर 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई। ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा ये वाला क्वेश्चन, सब लोग 15 अगस्त करके आए, है ना? डीप पढ़ा नहीं था। 15 अगस्त नहीं भाई, 18 जुलाई 1947 को क्राउन के साइन हो गए थे। ठीक है। अगला, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रमशः। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि संविधान सभा में 389 में से कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। देसी रियासतों से कितने थे? 93 सदस्य थे। कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? 4 सदस्य थे। कितने? 4 सदस्य। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि कैबिनेट मिशन में तीन जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे उस समय के, क्या थे? सेक्रेटरी फॉर इंडिया। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर यानी नौसेना मंत्री। अगला क्वेश्चन कि शिमला सम्मेलन, यही पूछा, शिमला सम्मेलन कब से कब तक चला? तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। इसको कांग्रेस ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की नियुक्ति केवल मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मुसलमान हमारे भी हैं, हम भी अपने मुसलमान सदस्य नियुक्त करेंगे, तुम इकलौते वो नहीं हो मुसलमानों के, क्या हिमायती नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि जब 1937 में संयुक्त प्रांत में जो सरकार बनी उसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फिर मैंने कहा अगला क्वेश्चन है 1937 में जब इलेक्शन हुए तो पंजाब और बंगाल में किनको बहुमत मिला? तो यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में मिला यूनियनिस्ट पार्टी को और बंगाल में मिला कृषक प्रजा पार्टी को। किसको? कृषक प्रजा पार्टी को। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, नेहरू समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 11 सदस्य थे, जिनमें से श्रमिक संघ का जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? नारायण मल्हार जोशी थे, NM जोशी थे। फिर अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि नेहरू समिति के जो 2 सदस्य जो कि मुस्लिम लीग से थे वो कौन थे? तो सर अली इमाम थे और शुआब कुरैशी थे। कौन थे? सर अली इमाम और शुआब कुरैशी। पैगंबर मोहम्मद साहब भी कुरैशी परिवार में पैदा हुए थे। किसमें? कुरैशी। तो जो अपने नाम के कुरैशी लगाता है इसका मतलब उनका मानना यह है कि हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई मैंने? 12वां
विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1961। भारत परिषद अधिनियम 1961। 13वां क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या पूछा? 13वां क्वेश्चन बताइए। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, आंसर भारत परिषद अधिनियम 1961। भारत परिषद अधिनियम 1961, सॉरी 1861, सॉरी 1861 भाई, 1861। 1900 चलता रहता है, 1900 का जन्म है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, 1858 के एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी, पामस्टन किए होंगे ना, वो 1857 के रिवोल्ट में था, तभी तो पूछा, लॉर्ड डर्बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत किस चार्टर में मिलता है? 1833 के चार्टर एक्ट में मिलता है, 1833 के चार्टर एक्ट में। अगला क्वेश्चन, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया 1853 के एक्ट के द्वारा। 33 में बना था विधि सदस्य, लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया था, 53 में जाके उसको परमानेंट कर दिया गया। क्या किया गया? तो जो क्वेश्चन था मेरा परमानेंट वाला था। अगर बोलेगा पहली बार विधि सदस्य की नियुक्ति, तब आपने 1833 बोलना है, लेकिन अगर मैंने बोला परमानेंट, तो आपने बोलना है पूर्ण सदस्य जो बनाया गया 1853 के एक्ट से बनाया गया। अगला, कॉर्नवालिस को लाना था, 1786 का एक्ट लाया गया, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की सारी शक्तियां दी गई, तब जाके कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस ने कहा वरना मैं नहीं आऊंगा भाई। किसके लिए आया था वो? कॉर्नवालिस, जो कि अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग ले चुका था। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी बोलते हैं। मैंने फिर बोला कि 1774 में जो उच्च न्यायालय बना, कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें एलिजा इम्पे के साथ 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। फिर मैंने पूछा कि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार का पतन हो गया, जो कि पहली घटना है और अंतिम दृष्टांत भी है। ये 1783 में जब नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। किसको? नॉर्थ और फॉक्स। नॉर्थ भी व्यक्ति का नाम है, फॉक्स भी व्यक्ति का नाम है। किसने रखा होगा अपने बच्चे का नाम फॉक्स? फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है क्या? है? कोई ऐसा नाम रखता अपने बच्चे का, फॉक्स? तो लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स के गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा 1783 में। इसको बोलते हैं कि पहला और अंतिम दृष्टांत था। अगला क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी संस्तुति पर लाया गया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमेटी की अनुशंसा पर लाया गया। गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी। अगला क्वेश्चन है 22वां, पहला वैधानिक दस्तावेज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भाषा पकड़नी पड़ेगी। कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा था? आंसर 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग, उसके 4 सदस्य कौन है काउंसिल में? तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। 24वां क्वेश्चन है, क्या है 24वां क्वेश्चन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858, 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला, किस एक्ट के द्वारा वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? किस एक्ट के द्वारा? बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। अच्छा, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म और
पॉलिसी एसोसिएशन के दर्शन होते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861 61 पे खास ध्यान दिया मैंने जानबूझ के। 1861 अंग्रेजों भारत छोड़ो। 14 जुलाई 1942 वर्धा महाराष्ट्र कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, वर्धा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 14 जुलाई 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मत बोलो, थ्रोट इन्फेक्शन, गला दर्द करेगा। आप बोलो भाई, जिनके गले सही हैं वो बोलो। भारत परिषद भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अंत कर दिया गया। इंडिया काउंसिल जो कि 1858 में बनी थी, 15 सदस्य होते थे इसमें, है ना। ठीक है, अगला भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला अध्यादेश 61 भारत परिषद अधिनियम 1961। अगला प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्ता, केंद्र में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, भारत परिषद अधिनियम 1909, मिंटो मार्ले रिफॉर्म। अगला अखिल भारतीय संघ की स्थापना। कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने क्वेश्चन। मिंटो मार्ले रिफॉर्म तो ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहां पर आई? 1919 के एक्ट से आई। अगला अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान जो था, भारत सरकार अधिनियम 1935। 9 अगस्त 1942 को कहा गांधी जी ने, करो या मरो, अगस्त क्रांति बोलते हैं इसको। सब जेल में, नेतृत्वहीन आंदोलन था ये, भारत छोड़ो आंदोलन। सारे नेता जेल में थे। जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, वो हजारीबाग की जेल फांद कर बाहर निकले। प्रेजेंट डायरी लिखी थी उन्होंने, वाई सोशलिज्म लिखा था उन्होंने। अगला 22 दिसंबर 1939, दरअसल प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने कहा खुश हो गए कि चलो कांग्रेसियों से मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939, 1939। तिलक के 1895 के स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिखाई देता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक 1895 में संविधान सभा का आंशिक दर्शन मिलता है हमें। जी ऑस्टिन ने कहा, उन्होंने किताब लिखी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जी ऑस्टिन ने। उन्होंने कहा कि क्या था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो था वो संपूर्ण भारत था। 22 जनवरी 1947 को अगला आंसर है, क्या था क्वेश्चन? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उसको संविधान सभा ने ओके कब किया? 22 जनवरी 1947 को। यही प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो जो लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिखा है वो यही है। अगला BN राव थे भाई संवैधानिक सलाहकार। बाद में मैंने कहा थोड़ा खुश कर देते हैं आपको, अच्छे क्वेश्चन। BN राव। अगला जो मैंने बताया मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति, और एक मैंने मूल अधिकार उप समिति। तो समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप समिति के हैं JB कृपलानी, उप समिति के हैं JB कृपलानी।